Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I am going to deliver a second lecture on urine examination, and this is the second part, lecture 2. So in this lecture we will try to learn about the different collection methods of urine collection. Okay, so collection methods. Let us discuss about the different collection methods. इसमें जो है मुख्तलिफ कलेक्शन मेथड्स है यूरिन कलेक्ट करने के, इसमें है हम यहाँ पे जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज रखेंगे वो उर्दू में ही बात करेंगे। तो इसमें मिड स्ट्रीम है पहला वाला, ठीक है। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन। मिड स्ट्रीम आपको पता ही है कि ये हम इसमें जो ये स्पेसिमेन लेते हैं, इसमें पहला इनिशियल हाफ जो यूरिन का होता है वो हम वॉइड करते हैं टॉयलेट में, ठीक है। वो इनिशियल हाफ को नहीं लेते हैं, हम उसको पहले वॉइड करते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं बाहर टॉयलेट में। तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट यूरिन है वो हम लेते हैं। तो मगर ये जो मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन है अगर इसकी बात करेंगे तो ये हर कोई जो यूरिन एग्जामिनेशन होती है उसके लिए हम लगभग मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ही लेते हैं। लगभग एवरी जो भी एग्जामिनेशन यूरिन एग्जामिनेशन, ऑल यूरिन एग्जामिनेशन के लिए दिस ऑलमोस्ट यूज्ड फॉर all urine examinations. हम यूरिन कलेक्शन मेथड्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन है, जो भी यूरिन एग्जामिनेशन है लगभग हम मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ही लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं काम के, जो एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, ये एक कंटेनर होता है, फ्लैट बॉटम वाइड माउथ कंटेनर, क्लीन कंटेनर होता है, ठीक है। इसमें हम यूरिन लेते हैं, लेकिन हम जो यूरिन लेते हैं इस मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन में हम क्या करते हैं काम, जो इनिशियल हाफ यूरिन का होता है, पहला हिस्सा जो यूरिन का होता है, जब यूरिन लेना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूरिन डायरेक्टली आए किसे, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियल हाफ पहले वो फेंकते हैं बाहर, छोड़ते हैं थोड़ा सा हिस्सा यूरिन का पहला, उसके बाद हम लेते हैं फिर कंटेनर में यूरिन, ठीक है। तो एक सेकंड में मार्कर और एक कलर का लाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमने ये यूरिन लिया ये किस लिए हम करते हैं, ताकि जो भी ये जो यूरिथ्रा होता है या पेरिनियम होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूरिन हम कहां से कलेक्ट करते हैं, सबको पता है, फीमेल हो या मेल हो। तो जो जेनिटल होता है, जेनिटल्स होता है, वहां पे कभी कभार बैक्टीरिया होते हैं सरफेस पे, तो कंटेमिनेशन ना हो यूरिन की, उस वजह से हम पहले इनिशियल हाफ को अवॉइड करते हैं टू अवॉइड कंटेमिनेशन विद बैक्टीरिया और विद सेल्स। जैसे विजेनल फ्लूइड्स में होता है, विजेनल कंटेमिनेशन हो जाता है विजेनल फ्लूइड्स की वजह से या सेल्स की वजह से, या जो पेरिनियम है, जो ये पेरिनियम होता है, पेरिनियम क्या होता है, ये डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर जैसा होता है, जो कि हमारे जो पेल्विक फ्लोर है ना, इसके बिल्कुल इंफीरियर एस्पेक्ट में ये होता है ऐसे पेरिनियम
शेप डायमंड शेप जैसा, डायमंड शेप होती है इसकी। ये इसके एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर, और ये लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, यहां से भी लेटरल बॉर्डर एक, यहां से इंफीरियर बॉर्डर। क्या है कि जो ये जेनिटल्स है, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो एंटीरियर पोर्शन पे यूरोजेनिटल, एंटीरियर बॉर्डर जो है यहाँ पे जो एंटीरियर फेस है ये, यहाँ पे यूरोजेनिटल साइड है, ये वाला हिस्सा जिसमें पिनस वगैरह टेस्टिस आते हैं, ठीक है। और इंफीरियर पोर्शन पे यहाँ पे एनाल रीजन आता है, ठीक है, एनाल रीजन या एनस। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ से एनाल रीजन से लेके यहाँ यूरोजेनिटल तक जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस सिस्टम को हम इसको बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। तो यहां से भी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो कि बैक्टीरिया की वजह से या विजेनल अगर फ्लूइड्स है उसकी वजह से कंटेमिनेट ना हो यूरिन, उस वजह से हम इसको पहले इस यूरिन को वाइड करते हैं इंशाल्लाह आपको, तो फिर हम बाकी यूरिन जो जमा करते हैं वो कंटेनर में लेते हैं, ठीक है। तो ये है किस बारे में, मिड स्ट्रीम स्पीशीज किसको कहलाते हैं हम, कि इसमें जो है इसका नाम ही है मिड स्ट्रीम, ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम इंशाल्लाह वाइड करते हैं टॉयलेट में, और फिर जो बाकी यूरिन है वो लेते हैं हम, वो डायरेक्ट होता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। और जो ये पिनस होती है इसके यूरिथ्रा पे, ठीक है, जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रल ओपनिंग है यहाँ, इसमें कुछ बैक्टीरिया ना हो प्रेजेंट सरफेस पे, ठीक है, या विजाइना पे कोई जो ये होता है लैबिया होते हैं उधर बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, तो उस वजह से हम कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूरिन को पहले थोड़ा सा छोड़ देते हैं बाहर, तो फिर हम लेते हैं यूरिन। तो ये है मिड स्ट्रीम स्पीशीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से कलेक्शन मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखा कि मिड स्ट्रीम स्पीशीज, ठीक है, ये मार्कर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो ये जो है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है क्लीन कैच स्पीशीज, मिड स्ट्रीम स्पीशीज, दूसरा है क्लीन कैच स्पीशीज। इसमें बहुत सारे हैं, कैथीटर स्पीशीज है, जैसे मिड स्ट्रीम स्पीशीज है, क्लीन कैच स्पीशीज है, कैथीटर स्पीशीज है, ठीक है, ऐसे ही है प्लास्टिक बैग स्पीशीज है, ठीक है, ऐसे ही सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन है, ठीक है, वो है, इसमें है थ्री ग्लास स्पीशीज है, ठीक है, ये कुछ स्पीशीज है। तो जो हम लेते हैं किसमें, कलेक्शन मेथड्स जो है, तो क्लीन कैच यूरिन स्पीशीज जो है, इस मेथड में क्लीन कैच में इसका नाम ही ऐसे सजेस्ट करता है कि इसमें हम जो ये जो क्लीन कैच यूरिन स्पीशीज हम लेते हैं, ये लेते हैं हम उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स को मतलब हमें कल्चर करना होगा, यूरिन कल्चर, ठीक है, यूरिन कल्चर, हमें माइक्रोबियल कल्चर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजना है, यूरिन एग्जामिन करना है, कोई इन्फेक्शन मत है, बैक्टीरिया मत है, क्योंकि आपको पता है कि यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है, ये जो हमारा रिनल सिस्टम है, किडनी हो, यूरिटरस हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, इसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यूरिन कल्चर करते हैं, ठीक है, यूरिन कल्चर करते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूरिन भेजते हैं। तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उसको जांचने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूरिन कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर इसको बोलते हैं कल्चर, ठीक है। और बैक्टीरियोलॉजिक, फॉर बैक्टीरियोलॉजिक
बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन मत प्रेजेंट है उसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं काम के, हमें पता है हमें यूरिन कल्चर लेना है, हमें यूरिन कल्चर करना है बैक्टीरियोलॉजिक एनालिसिस के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं काम के, हम कलिंग कैश में लेते हैं। इसमें क्या हम करते हैं काम, इसमें हम स्टेराइल कंटेनर भी लेते हैं। क्या लेते हैं, एक स्टेराइल कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर फ्री फ्रॉम होगा, ये फ्री होना चाहिए किसी भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस से, या जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर जगह भी आपको पता है। तो जब हम स्टेराइल बोलेंगे कि ये फ्री है एनी ऑफ जर्म, इसमें कोई जर्म नहीं है, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं है, फ्री है ये कंटेनर, ठीक है। इसको स्टेरिलाइजेशन किया गया है इस कंटेनर को, तो इसमें हम ये सैंपल, यूरिन सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये स्टेराइल कंटेनर है, इसमें कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई बैक्टीरिया होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेराइल है। तो इस वजह इस जब हम इस कंटेनर में यूरिन लेते हैं, किसके लिए, यूरिन कल्चर करने के लिए, तो हमें खास ख्याल रखना है कि ये मेथड क्यों करते हैं हम, इसलिए कि हमें बैक्टीरिया या कोई पैथोजन जो है डिजीज करता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये कल्चर करते हैं। तो हमें ये भी करना है कि साथ साथ कि जो ये जेनिटल्स है इनको भी हम एक्सपोज करते हैं, किससे, सोप एंड वाटर से इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। जैसे मेल्स में जो हमारी पिनस है, अगर इन जो मैन है, हम क्या कहते हैं काम, इनमें जो पिनस होता है, ठीक है, मैन में पिनस है, वहां से यूरिन बाहर निकलता है। इस पर ग्लैनस पिनस होता है, ठीक है, यूरिन, ये जो पिनस है इसका जो, अगर ये पिनस है तो इसका जो फ्रंट हिस्सा है, ठीक है, ऐसे ये इस वाले एरिया को लगभग हम बोलते हैं, इस फ्रंट पार्ट को ग्लैनस पिनस, ठीक है, जो बिल्कुल फ्रंट पे है जहां से यूरिन फिर निकलता है। इसको हम एक्सपोज करते हैं, इसको हम थोड़ा साफ करते हैं, क्लियर करते हैं, किसे, वाटर एंड सोप से इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। वाटर एंड सोप, पानी से साबुन से हम इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हम करते हैं काम, उसके बाद हम जो यूरिन है, ठीक है, उसको इनिशियल हाफ, बिल्कुल जैसे हमने पहले वाले में बोला था मिड स्ट्रीम में, इनिशियल हाफ हम छोड़ते हैं बाहर, फिर जो बाकी पोर्शन है हम यूरिन का वो लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा यूरिन यहां बाहर निकाला, फिर जब नेक्स्ट जो निकलेगा इसके बाद साथ ही वो हम लेते हैं, मगर पहले हमें इसको ग्लैनस पिनस को सोप एंड वाटर से क्लीन साफ करना है। ऐसे ही जो विजेना है एक फीमेल का, उसमें भी जो विजेना होता है, ठीक है, विजेना में हम क्या करते हैं काम, जो ये अगर ये माने यहाँ पे रफली मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये विजेना है, ठीक है, ये ओपनिंग है यूरिथ्रा की, यूरिथ्रा ओपनिंग, यहाँ पे जो ये है विजेना, इसमें जो ये लैबिया माइनोर, लैबिया मेजर, ये लैबिया है, हम इसको क्या करते हैं काम, ये जो लैबिया है इनको हम एक्सपोज करते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, किसे, सोप एंड वाटर से, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड वाटर सैचुरेटेड कॉटन जो होता है उससे इसको बिल्कुल साफ करते हैं, पहले इसको सोप एंड वाटर से क्लीन करते हैं। उसके बाद हम जब इस विजेना को क्लीन करते हैं सोप एंड वाटर से, उसके बाद हम सैंपल लेते हैं यूरिन का, किसमें, एक स्टेराइल कंटेनर में। उसके बाद हम वो फिर लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए, यूरिन कल्चर करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में भेजते हैं, ठीक है। तो यह क्लीन केस स्पेसिमेन के बारे में। अब जो तीसरा है मेथड, अब मैंने ये मार्कर लाया, थोड़ा चेंज किया, तो लेकिन ये जो कलिंग केस स्पेसिमेन मेथड है, इसमें हम 20 to 100 ml का कंटेनर लेते हैं, 20 to 100 ml, ठीक है। तो अब जो और एक मेथड है तीसरा, वो है कैथीटर।
स्पेसिमेन। हमने मिड स्ट्रीम बोला, क्लीन कैच बोला, अब है कैथीटर स्पेसिमेन। ठीक है, हम ये जो कैथीटर स्पेसिमेन है, ये जो हॉस्पिटल में या घरों में कुछ पेशेंट्स होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स, बेड रिडन, जो बेड पे ही उनकी जिंदगी होती है, एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, तो बहुत बीमार होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, बेड पे होते हैं, उनमें हम डायरेक्टली कैथेटर स्पेसिमेन ये मेथड करते हैं इस्तेमाल। हम कैथेटर डालते हैं किसे, जो डायरेक्टली हम यूरिनरी ब्लैडर से ये मतलब यूरिन निकालते हैं, मगर विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। तो बेड रिडन होगा उसमें। दूसरा, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इफ देयर इज यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन मींस कि यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक है, उसका जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, वो यहाँ यूरेथ्रा है पेनिस से, वो ब्लॉकेज है या कहीं यूटेरस में ब्लॉकेज है, तो हम उस वजह से यूरिन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से ब्लॉकेज आ रही है, तो हम फिर क्या करते हैं काम, उसमें कैथेटर की मदद से हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। इन पेशेंट्स में ये होता है। ठीक है, कैथेटर स्पेसिमेन। ऐसे ही हम फोर्थ वाला मेथड देखेंगे। ठीक है, प्लास्टिक बैग स्पेसिमेन। ये जो प्लास्टिक बैग स्पेसिमेन है, ये हम किन में लेते हैं, जो बच्चे होते हैं। ठीक है, इन्फेंट्स होते हैं, उन बच्चों में क्या होता है, ये कमर्शियली भी अवेलेबल आता है प्लास्टिक बैग। जो बेबी होता है, ठीक है, बच्चा होता है, उसके जो जेनिटल्स होते हैं, जेनिटल्स चाहे विजेना होगा या पेनिस होगा, ठीक है, फीमेल होगा या मेल होगा, तो उसी हिसाब से मेल जेनिटल्स होगा या फीमेल जेनिटल्स, उसके अराउंड जो ये जेनिटल्स है, अगर ये मेल बॉय है तो इसके जो पेनिस वगैरह है, वो जो टेस्टिस के साथ, उसके साथ हमें बैग लगाते हैं, उसके अराउंड हम बैग को फिक्स करते हैं। प्लास्टिक बैग कमर्शियली अवेलेबल होता है, विच इज ऑल्सो कमर्शियली अवेलेबल, कमर्शियली अवेलेबल। तो बिल्कुल हम इसको अराउंड लगाते हैं, जेंटल्स के अराउंड, तो इसमें हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, इसमें हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, बेबीज में, बच्चों में होता है। ठीक है, प्लास्टिक बैग स्पेसिमेन। अब है और एक इसमें सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, सुप्राप्यूबिक ये हम अक्सर किन में करते हैं, इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चे जब जन्म लेते हैं, जैसे जो एक फीमेल बेबी डिलीवर करती हैं, तो उन बच्चों का सैंपल कभी कभार लेना होता है, या उससे थोड़ा बड़े हों, जो फिर फिलहाल जिनको खुद मतलब उतना जहन नहीं होता है कि कब यूरिन, वो पता ही नहीं चलता है यूरिन कब करेंगे, वो कब यूरिनेट करेंगे। ठीक है, तो हम ये इन्फेंट्स में सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन कभी कभार करते हैं। ठीक है, अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए सैंपल लेना होता है, फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल यूरिन कल्चर करना होगा, यूरिन कल्चर और बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस। हम लेते हैं इनको सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, ये इन्फेंट्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये बेबी होता है, ये इन्फेंट होता है, इसका जो यूरिन है हम डायरेक्टली कहां से कलेक्ट करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो हम जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इस बच्चे का,
वहां से हम यूरिन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन इसको बोलते हैं, इसको एस्पिरेट करते हैं। किसे? इसमें नीडल जो होती है, हम नीडल जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, बिल्कुल जो पेल्विस है उसके थोड़ा ऊपर, जहां से ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, वहां पे हम नीचे इसके ऊपर, बिल्कुल जेनिटल्स के थोड़ा ऊपर हम नीडल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम इस यूरिन को कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ब्लैडर, जहां पे एनाटॉमिकल लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर की, तो वहां सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, उसके अबो हम नीडल इंसर्ट करते हैं, वो डायरेक्टली पंक्चर करती है यूरिनरी ब्लैडर को, और वहां से हम यूरिन एस्पिरेट करते हैं थ्रू नीडल, विद द हेल्प ऑफ नीडल वी एस्पिरेट द यूरिन, और उसके बाद हम लेते हैं सैंपल यूरिन कंटेनर में लेते हैं यूरिन, तो उसके बाद हम इसको कल्चर भी कर सकते हैं, बाकी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यह है सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन। ऐसे ही है और एक कलेक्शन मेथड है, और एक कलेक्शन मेथड है, वो है 3 गिलास स्पेसिमेन। 3 गिलास स्पेसिमेन। ये और एक मेथड है 3 गिलास स्पेसिमेन। इसमें क्या है कि ये जो 3 गिलास स्पेसिमेन, इसका नाम ही है, इसका मतलब है ये हम इसमें 3 कंटेनर लेते हैं, ठीक है, 3 स्टेराइल कंटेनर लेते हैं हम, ठीक है, 3 कंटेनर हम लेते हैं, ठीक है, तो उनमें हम यूरिन लेते हैं। थोड़ा कंटेनर यहाँ पे स्मॉल है। 3 गिलास स्पेसिमेन मतलब हो गया, यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है, हम 3 कंटेनर्स लेते हैं, ठीक है, 3 कंटेनर्स लेते हैं, उनमें हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। मगर ये हम कहां पे करते हैं 3 गिलास स्पेसिमेन? आपको पता है कि मेल्स में एक ग्लैंड होता है जो बिल्कुल लोकेट होता है इन मेल्स। देयर इज अ ग्लैंड which is located at the base of penis and that is known as prostate gland. prostate gland, आपको पता होगा उसके बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब हम उधर नहीं जा रहेंगे उतना क्योंकि टॉपिक लंबा होगा। सिंपली प्रोस्टेट ग्लैंड होता है पेनिस के बिल्कुल बेस पे। इस प्रोस्टेट ग्लैंड को कभी कभार इंफेक्शन हो सकता है। whenever there is prostate gland infection, whenever there is prostate gland infection, so prostate infection, प्रोस्टेट इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए प्रोस्टेट इन्फेक्शन है कि नहीं है, उसके लिए हम लेते हैं 3 गिलास स्पेसिमेन। हम इस मेथड में 3 स्टेराइल कंटेनर्स लेते हैं, उनमें क्या लेते हैं 3 क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन। क्लीन कैच, ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं, लेकिन इसमें जो ये है कंटेनर पहले स्टेराइल है, फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोब, ठीक है। उसके बाद जो यूरिन है वो हम लेते हैं, जैसे हमने मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन में देखा कि पहले हम इनिशियल हाफ जो यूरिन का है वो हम वॉइड करते हैं, छोड़ते हैं टॉयलेट में, वो हम नहीं लेते हैं। उसके बाद जो यूरिन है वो हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम अलग अलग 3 कंटेनर में यूरिन लेते हैं, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं। मगर जो हम यूरिन लेते हैं ये हम किस अंदाज से लेते हैं, किस तरह लेते हैं, हम कंसेक्यूटिव 3 स्पेसिमेन लेते हैं कंसेक्यूटिवली। ये एक यूरिन सैंपल, ये दूसरा, ये तीसरा, हम कंसेक्यूटिवली एक के बाद दूसरा साथ साथ लेते हैं, एक दूसरा थर्ड, लेकिन अलग अलग कंटेनर्स में, लेकिन अलग अलग इंटरवल्स के हिसाब से। मतलब क्या कि जो यूरिन है जो इसमें लेते हैं हम, इस वाले फर्स्ट में कौन सा यूरिन सैंपल, शुरुआत में, पहले बिगनिंग में, इसमें हो गया बिगनिंग पे, ठीक है, बिगनिंग पोर्शन, बिगनिंग पोर्शन ऑफ यूरिन। जो यूरिन का पहला हिस्सा है फर्स्ट टाइम लेंगे वो हम इसमें लेंगे, कैसे, फर्स्ट कंटेनर में पहला हिस्सा, पहले हमने थोड़ा सा वॉइड किया, उसके बाद जो लेंगे यूरिन, वॉइड करने के बाद वो बिगनिंग पोर्शन है वो हम लेंगे कंटेनर 1 में। उसके बाद मिडल पोर्शन लेंगे, मिडल पोर्शन जो है आएगा वो हम लेंगे कंटेनर, ये है यूरिन, ठीक है,
वो लेंगे सेकंड कंटेनर में, मिडल पोर्शन। इसके बाद फाइनल पोर्शन लेंगे हम कंटेनर वाले थर्ड कंटेनर में, ठीक है। फाइनल पोर्शन हम लेंगे किसमें, थर्ड कंटेनर। देन वी टेक द फाइनल पोर्शन ऑफ द यूरिन इनटू द थर्ड कंटेनर, बिगिनिंग पोर्शन ऑफ द यूरिन इनटू फर्स्ट कंटेनर, मिडल पोर्शन ऑफ द यूरिन इनटू सेकंड कंटेनर एंड फाइनल पोर्शन ऑफ द यूरिन इनटू द थर्ड कंटेनर। दिस इज द वे आउट, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहां पे जो बात है वो है कि जब हम यूरिन लेंगे थर्ड कंटेनर में, यहां पे ध्यान रखना है, कहां पे, थर्ड कंटेनर, यहां पे पॉइंट नोट रखना है थर्ड कंटेनर पे। जब हम थर्ड कंटेनर में यूरिन लेंगे, ठीक है, थर्ड कंटेनर पे हमें याद रखना है कि हमें इससे पहले हम थर्ड कंटेनर में यूरिन लें, उससे ही पहले हमें मसाज करना है किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को। हम पहले प्रोस्टेट ग्लैंड को मसाज करते हैं फिंगर से, ठीक है। इसको मसाज करते हैं बाहर से, जहां पे इसकी लोकेशन बताई जा रही है, बिल्कुल पेनिस के बेस पे, वहां पे हम इसको मसाज करते हैं। मसाज करने के बाद हम थोड़ा सा यूरिन पहले स्टॉप करते हैं, रोक के रखते हैं, उसके बाद मसाज करते हैं, फिर हम लेते हैं थर्ड कंटेनर में, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम थर्ड कंटेनर में, उसके बाद थर्ड कंटेनर में हम यूरिन लेते हैं, मगर पहले मसाज करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को। अब बात यह है कि जब हम फिर एनालिसिस करते हैं तो हम जो फर्स्ट और सेकंड यूरिन सैंपल है, फर्स्ट और सेकंड कंटेनर, ठीक है, अगर यूटीआई होगा, अगर पहले कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में, फर्स्ट एंड सेकंड कंटेनर में, अगर इसमें जो पस सेल्स और WBCs एंड बैक्टीरिया मिले बहुत तादाद में, pus cells and bacteria are increasing in increased numbers, ये इंक्रीज होंगे किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड कंटेनर में, ठीक है। जो अगर यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें क्या है कि एक सेकंड, जो हम ये pus cells एंड बैक्टीरिया, ठीक है, pus cells एंड बैक्टीरिया सेकंड और थर्ड कंटेनर में ज्यादा होंगे, इंक्रीज नंबर्स में होंगे, ठीक है, मगर वो होगा यूटीआई में, किसमें, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ठीक है। अब अगर प्रोस्टेट इन्फेक्शन होगा, प्रोस्टेट इन्फेक्शन, जो pus cells एंड बैक्टीरिया है वो सेकंड और थर्ड कंटेनर में ज्यादा है, ठीक है, मगर किसमें, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होगा, इसमें ये जो सेकंड कंटेनर और थर्ड कंटेनर है, इसमें pus cells और बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। अब जब प्रोस्टेट इन्फेक्शन है, उसमें देखा जाता है कि जो थर्ड कंटेनर है, pus cells एंड बैक्टीरिया, pus cells एंड बैक्टीरिया, ये ज्यादा होते हैं किसमें, थर्ड कंटेनर में, किसमें, थर्ड कंटेनर में, pus cells एंड बैक्टीरिया आर मोर इन थर्ड कंटेनर। मगर जो प्रोस्टेट इन्फेक्शन है, इसमें जो ये बैक्टीरियन pus cells है, एज कंपेयर टू दिस थर्ड एंड सेकंड कंटेनर, वो ज्यादा होगा, जो बैक्टीरियन pus cells है वो ज्यादा होगा इनके नस्बतन किसमें, थर्ड कंटेनर में। वो दिखाता है प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो शो करता है हमें
प्रोस्टेट इन्फेक्शन जब होता है तो पास्थोजेनिक बैक्टीरिया विल बी मोर एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड कंटेनर, दैट विल बी मोर इन व्हेन देयर इज प्रोस्टेट इन्फेक्शन। ठीक है, व्हेन देयर इज प्रोस्टेट इन्फेक्शन। तो ये हो गई इसके बारे में बात। अब जो है, अब हम देखेंगे चेंजेस। ये कलेक्शन मेथड्स के बारे में। changes which occur in standing urine at room temperature। कौन से चेंजेस होते हैं अगर हम यूरिन को रखेंगे साइड में, रूम टेम्परेचर पे बहुत देर के लिए, सोन आफ्टर कलेक्शन के बाद हम यूरिन जब लेते हैं कंटेनर में, उसके बाद हम रूम टेम्परेचर में उसको रखेंगे साइड में बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। पहले क्या चेंज आएगी, अगर हमने यूरिन सैंपल लिया, ठीक है, ये हमने यहां पे कंटेनर बनाया, ठीक है, ये यहां पे कंटेनर है, इसमें हमने यूरिन लिया, ठीक है, इस कंटेनर में हमने यूरिन लिया। अब हमने इसको यूरिन को रूम टेम्परेचर पे छोड़ा, रूम टेम्परेचर पे रखा लॉन्ग इंटरवल तक, फॉर लॉन्ग टाइम। यूरिन सैंपल हमने लिया, यूरिन सैंपल, ठीक है, हमने यूरिन सैंपल लिया और लॉन्ग टाइम तक हमने रखा है रूम टेम्परेचर पे और साइड पे रखा, ठीक है, सोन आफ्टर कलेक्शन। उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हो सकती है। पहली चेंज जो होगी वो होगी इसकी क्लैरिटी, इसकी जो अपीयरेंस है यूरिन की, ये क्लियर नहीं होगा, ये टर्बिड होगा थोड़ा, इसकी क्लैरिटी डिक्रीज होगी। क्या? डिक्रीज इन क्लैरिटी मीन्स कि ये क्लियर नहीं होगा। डिक्रीज इन क्लैरिटी, ये पहली चेंज होगी इसमें। किसमें? इस यूरिन में जो हमने कलेक्शन के बाद बहुत टाइम तक रखा रूम टेम्परेचर पे। इसमें क्या होगा, जो क्लियर ये अपीयरेंस है यूरिन की, ये क्लियर नहीं दिखेगा, टर्बिड दिखेगा, ठीक है। इसमें क्लैरिटी कम होगी, मगर किस वजह से? इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोलिफरेट हो जाएंगे, इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन की वजह से, बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से ये यूरिन टर्बिड लगेगा और क्लियर, इसमें क्लियरिटी नहीं रहेगी, उतना ये क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो और इसमें जो ये है क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। किसकी? प्रेसिपिटेशन, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रिस्टल्स, प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रिस्टल्स की वजह से इसकी टर्बिडिटी कम होगी, इसकी क्लैरिटी कम होगी। क्रिस्टल्स आपको पता है यूरिन में होते हैं, जैसे एमॉर्फस यूरेटस होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स अगर हम देखेंगे यूरिन में क्या होते हैं, जैसे हम देखते हैं एमॉर्फस यूरेटस, फॉस्फेटस, ठीक है, और कुछ सॉल्ट जैसे कैल्शियम भी होता है, ठीक है, कैल्शियम भी होता है। तो क्या है कि ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन मतलब यही है कि ये आपको पता है किसी, ये जो यूरिन है ये लिक्विड है, इस लिक्विड में ये कैल्शियम या ये फॉस्फेटस यूरेटस ये डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व स्टेट में होते हैं। फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे साइड में रखते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें ये धीरे धीरे इन क्रिस्टल्स की ये सॉलिड, ये जो डिजॉल्व होते हैं लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में नहीं रहते हैं, फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको छोटे छोटे सॉलिड्स में जमा हो जाते हैं, ठीक है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे सॉल्यूशन से, लिक्विड स्टेट से नहीं रहेंगे अब डिजॉल्व, अब ये आएंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, उससे क्लैरिटी कम होगी, उससे यूरिन टर्बिड दिखेगा, ठीक है। एक है डिक्रीजिंग क्लैरिटी।
और एक बात, जो ये यूरिन है, सॉरी, यूरिन का जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर नॉर्मल यूरिन का ऑर्डर देखेंगे, इसकी बू कैसी है, जैसे हम इसको होता है एरोमेटिक ऑर्डर, नॉर्मल यूरिन का एरोमेटिक ऑर्डर। एरोमेटिक ऑर्डर होता है नॉर्मल यूरिन का ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स की वजह से नॉर्मल यूरिन का एरोमेटिक ऑर्डर होता है, अरोमा होता है, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस जैसा लगता है। लेकिन जब ये यूरिन बहुत टाइम तक हम रखेंगे रूम टेम्परेचर पे कलेक्शन के बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें जो ये होता है कि ऑर्डर वो अमोनिकल हो जाता है, फाउल स्मेलिंग हो जाता है। क्या ऑर्डर इसका बन जाता है? फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग और अमोनिकल, अमोनिकल। इसमें जो इस यूरिन में इसमें बदबू आने लगती है, बू जैसी आने लगती है, बदबू जैसी आने लगती है, मगर किसकी? जैसे अमोनिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें जो अमोनिया बनता है, यूरिया इसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इसमें जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से ये जो यूरिया है ये कन्वर्ट होता है किसमें? अमोनिया में। यूरिया से अमोनिया बनता है, ठीक है, यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में बाय यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, यूरिएज, यूरिएज एंजाइम है, जो यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एक एंजाइम बनाते हैं, उसका नाम है यूरिएज। क्या? यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया यूरिएज प्रोड्यूस करती है एक एंजाइम जो कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसकी वजह से अमोनिकल ऑर्डर आता है। जो इसकी अगर स्मेल देखेंगे यूरिन की, बदबू आती है, इसे अमोनिया की बदबू जैसे लगती है, अमोनिकल, ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, ऑर्डर इसका अमोनिकल बन जाता है, ठीक है, या फाउल स्मेलिंग, इसमें बदबू आती है। और एक बात अगर हम देखेंगे कि पीएच, अगर पीएच की बात करेंगे, यूरिन का पीएच, जब ये यूरिन, अब ये सैंपल लॉन्ग टाइम तक हम देखेंगे कि ये हमने कलेक्ट करके रखा तो रूम टेम्परेचर पे, इसमें पीएच जो है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? पीएच जो है इसका वो इंक्रीज होगा, यूरिन का पीएच ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया यूरिया को करेंगे कन्वर्ट किसमें? अमोनिया में। अमोनिया तो आपको पता है बेसिक कंपाउंड है, ये बेस है अमोनिया, जाहिर सी बात है इसका पीएच इंक्रीज होगा। तो यूरिया कन्वर्ट हुआ, कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया, जैसे यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो पीएच यूरिन का इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये होगा पीएच। और एक बात, जो क्लैरिटी है, ये ना सॉरी, जो इसमें ये है कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज, जो कीटोन अगर प्रेजेंट है यूरिन में, अगर यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है तो लॉस हो जाएगा किनका? देयर इज लॉस ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज लॉस हो जाएंगे क्योंकि ये वोलाटाइल है, कीटोन्स वोलाटाइल होते हैं, मींस कि कीटोन्स इवापोरेट हो जाएंगे, गैस की फॉर्म में चले जाएंगे, उड़ जाएंगे यूरिन से। जब यूरिन इवापोरेट होगा तो इसमें वोलाटाइल होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये एयर में जाएंगे क्योंकि वोलाटाइल कंपाउंड हो जाएगा कीटोन बॉडीज, लॉस होगा कीटोन बॉडीज का, ठीक है, ये एक बात। और एक बात है इसमें कि जो इसमें, आई एम सॉरी, जो इसमें बिलिरुबिन है, किसमें?
इसी यूरिन में बिलिरुबिन को क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन को जब इसको ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, बिलिरुबिन को ऑक्सीडेशन हुआ, ये कन्वर्ट हो जाएगा बिलिवर्डिन में। किसमें? बिलिवर्डिन में। बिलिवर्डिन ऑक्सीडाइज हुआ, बिलिरुबिन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, ये कन्वर्ट होगा बिलिवर्डिन में। और इससे क्या होगा, इसे फॉलोज नेगेटिव टेस्ट आएगा बिलिरुबिन का। देयर विल बी फॉलोज नेगेटिव टेस्ट, फॉलोज नेगेटिव टेस्ट, फॉलोज नेगेटिव टेस्ट ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन यूरिन में था लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन वो टेस्ट ट्रू नेगेटिव नहीं है, वो टेस्ट फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव है लेकिन फॉल्स ही आया। क्यों, किस वजह से? बिलिरुबिन, क्योंकि यूरिन लॉन्ग टाइम के लिए हमने छोड़ा रूम टेम्परेचर पे कलेक्शन के बाद, उस वजह से इसमें चेंजेस आई, बिलिरुबिन को ऑक्सीडेशन हुआ, बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ऐसे ही होता है जब यूरोबिलिनोजन जो है, यूरोबिलिनोजन भी है, यूरोबिलिनोजन, ये भी कन्वर्ट होगा किसमें? यूरोबिलिन में, यूरोबिलिन में। इस यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और यूरोबिलिनोजन को ऑक्सीडाइज हुआ, कन्वर्ट हुआ किसमें? यूरोबिलिन में। अब अगर हम टेस्ट करेंगे किसको? यूरोबिलिनोजन के लिए, तो टेस्ट जो यूरोबिलिनोजन का आएगा वो आएगा फॉल्स नेगेटिव। यूरोबिलिनोजन के लिए भी देयर विल बी फॉल्स नेगेटिव टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन, ठीक है। और एक बात इसमें, इस स्टैंडिंग यूरिन में क्या होगा कि जो नाइट्राइटिस है, देयर विल बी इंक्रीज इन नाइट्राइटिस। नाइट्राइटिस जो यूरिन में है वो नाइट्राइटिस ज्यादा होंगे, देयर विल बी इंक्रीज इन नाइट्राइटिस ड्यू टू नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो नाइट्रेट को रिड्यूस करेंगे नाइट्राइटिस इसमें इंक्रीज होंगे। इस यूरिन में नाइट्रेटिस का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, तो क्योंकि नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। और एक बात क्या है कि ये जो ग्लूकोज है, अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, इसमें जो ग्लूकोज है वो डिक्रीज होगा किसमें? यूरिन में। देयर विल बी डिक्रीज इन ग्लूकोज, जो यूरिन में ग्लूकोज होगा वो कम हो जाएगा ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस। वहां पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, उस वजह से यूरिन में जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज इन ग्लूकोज ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस और यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ग्लूकोज और यूटिलाइजेशन और यूज ऑफ दिस ग्लूकोज utilization of this glucose by cells और बैक्टीरिया, ये सेल्स जो है, बैक्टीरिया जो है, ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे या ग्लाइकोलिसिस होगा, उस वजह से इस यूरिन में, ये जो यूरिन है, चेंजेस विच ऑकर इन स्टैंडिंग यूरिन एट रूम टेम्परेचर, जो हमने यूरिन रूम टेम्परेचर पे स्टैंडिंग पे रखा, छोड़ा रखा बहुत टाइम तक, उसमें ग्लूकोज की जो लेवल है वो कम हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस की वजह से, और ये ग्लूकोज जो सेल्स है इसमें वो यूटिलाइज करेंगे और बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है।
डिसइंटीग्रेशन होगी किसकी, जो सेलुलर एलिमेंट्स है इसमें, जो इसमें सेल्स है, चाहे आरबीसी डब्ल्यूबीसी होंगे, चाहे पास्ट सेल्स होंगे या बैक्टीरिया होगा, उनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसमें, अल्कलाइन यूरिन में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स इन अल्कलाइन एंड हाइपोटोनिक यूरिन। जो ये यूरिन है, हमने एक जगह बोला कि जब पीएच यूरिन का इंक्रीज होगा, बैक्टीरिया जब कन्वर्ट करेंगे इस यूरिया को अमोनिया में, तो उस वजह से यूरिन का पीएच इंक्रीज होगा। जब यूरिन का पीएच इंक्रीज होगा, सपोज करो यूरिन का पीएच 11 चला गया, ठीक है, 11 या 12 या 10 चला गया, तो इसका पीएच इंक्रीज हुआ ना, ये अल्कलाइन है ना, तो और हाइपोटोनिक यूरिन में और अल्कलाइन यूरिन में सेलुलर एलिमेंट्स जो है इसमें, जैसे कि आरबीसी, पास्ट डब्ल्यूबीसी, ये ठीक है, उसमें वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो टुकड़े हो जाएंगे उनको, ठीक है, उनको फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, उनके ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये चेंजेस है जो हमने पढ़ी अभी तक। ये फॉलोइंग चेंजेस जो हमने अभी पढ़ी, ये होते हैं किसमें, जब हम यूरिन कलेक्शन के बाद रूम टेम्परेचर पे रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम तक। यूजुअली क्या है कि आफ्टर कलेक्शन हमें जल्दी, अगर यूरिन को विद इन 2 आवर्स तक हमें यूरिन को एनालिसिस करना है, टेस्ट के लिए लगाना है, अगर हमें अब टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमें यूरिन का क्या करना है, हमें यूरिन को प्रिजर्व करना है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल वो फ्रिज है, रेफ्रिजरेशन। हम यूरिन को फ्रिज में रख सकते हैं 24 आवर्स तक। अगर हमें उस वक्त टाइम सैंपल लोड ज्यादा हो सकता है, तब हमें यूरिन सैंपल को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो उसके बाद हम 4 to 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको रेफ्रिजरेट करते हैं। उसके बाद हम 24 आवर्स में इसको 10 घंटे 15 घंटे के बाद भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यूरिन कलेक्ट किया तो हमने रूम टेम्परेचर रखा, विद इन 2 आवर्स तक हमें इसको टेस्ट लगाना है। तो अगर 2 आवर्स के ज्यादा फिर टाइम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इस यूरिन में ये चेंजेस हो जाते हैं। These following changes occur in the urine sample which is kept for long time at room temperature. Okay, so hope you guys like this video and share it to others. I hope this will make sense and इंशाल्लाह आप सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। अल्लाह हाफिज।